प्रजापति दक्ष द्वारा अराध मुनि को श्राप। भगवान विष्णु की मायावी ऊर्जा से प्रभावित होकर प्रजापति दक्ष ने 5 जनी के गर्भ में 10,000 जन्म लिए। इन पुत्रों को हर्यश्व कहा जाता था। प्रजापति दक्ष के सभी पुत्र अत्यंत सौम्य और अपने पिता की आज्ञा का पालन करने में समान थे। जब उनके पिता ने उन्हें बच्चे पैदा करने का आदेश दिया तो वे सभी पश्चिमी देशों में चले गए। दिशा पश्चिम में, जहां सिंधु नदी समुद्र से मिलती है, वहां एक महान तीर्थ स्थान है जिसे नारायण सरस के नाम से जाना जाता है। कई संत और अन्य आध्यात्मिक चेतना में उन्नत वहां रहते हैं। उस पवित्र स्थान पर हर्यश्व नियमित रूप से सरोवर के जल को छूने और उसमें स्नान करने लगे। धीरे धीरे बहुत अधिक शुद्ध होते हुए उनका झुकाव परमहंस की गतिविधियों की ओर हो गया। फिर भी क्योंकि उनके पिता ने उन्हें जनसंख्या बढ़ाने का आदेश दिया था, उन्होंने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए घोर तपस्या की। एक दिन जब महान ऋषि नारद ने उन्हें देखा, बालकों ने जनसंख्या बढ़ाने के लिए ऐसी सूक्ष्म तपस्या की। नारद उनके पास पहुंचे। महान ऋषि नारद ने कहा, मेरे प्रिय हर्यश्व, तुमने पृथ्वी के छोर को नहीं देखा है। एक ऐसा राज्य है जहां एक ही आदमी रहता है और जहां एक गड्ढा है जिसमें घुसने पर कोई नहीं निकलता। वहां एक अत्यंत दुराचारी स्त्री नाना प्रकार के आकर्षक वस्त्रों से अपना श्रृंगार करती है और वहां रहने वाला पुरुष उसका पति है। उस राज्य में दोनों दिशाओं में बहने वाली एक नदी है। 25 सामग्रियों से बना एक अद्भुत घर है। एक हंस जो कंपन करता है, विभिन्न ध्वनियां और तेज छुरा और वज्र से बनी एक स्वचालित रूप से घूमने वाली वस्तु। तुमने ये सब नहीं देखा है और इसलिए तुम उन्नत ज्ञान के बिना अनुभवहीन लड़के हो। फिर आप संतान कैसे पैदा करेंगे? अरे, तुम्हारे पिता सर्वज्ञ हैं, लेकिन तुम उनके वास्तविक आदेश को नहीं जानते। अपने पिता के वास्तविक उद्देश्य को जाने बिना आप संतान कैसे उत्पन्न करेंगे? श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, नारद मुनि के इन गूढ़ वचनों को सुनकर हरीश्वरों ने दूसरों की सहायता के बिना उन्हें अपनी स्वाभाविक बुद्धि से समझा। वे बड़े ही सदाचारी, संस्कारी पुत्र थे, पर दुर्भाग्य से नारद मुनि के निर्देशों के कारण वे अपने पिता के आदेश से विचलित हो गए और जीवन भर ब्रह्मचारी का नेतृत्व करने का फैसला किया। जब दक्ष ने ये समाचार सुना जो नारद मुनि द्वारा उन्हें दिया गया था, तो वे विलाप करने लगे। हालांकि वो इतने अच्छे बेटों का पिता था, लेकिन उसने उन सभी को खो दिया था। निश्चय ही यह खेदजनक था। जब प्रजापति दक्ष अपने खोए हुए बच्चों के लिए विलाप कर रहे थे, तो भगवान ब्रह्मा ने उन्हें निर्देश देकर शांत किया और उसके बाद दक्ष ने अपनी पत्नी 5 जनी के गर्भ में 1000 और बच्चों को जन्म दिया। इस समय उनके पुत्र सवालाश्व के रूप में जाने जाते थे। बच्चों को पैदा करने के लिए अपने पिता के आदेश के अनुसार पुत्रों का दूसरा समूह भी नारायण सारस गया, वही स्थान जहां उनके भाइयों ने पहले नारद के निर्देशों का पालन करके पूर्णता प्राप्त की थी। सवालाश्व तपस्या की महान प्रतिज्ञा लेकर उस पवित्र स्थान पर रहे। नारायण सारस में बेटों के दूसरे समूह ने पहले की तरह ही तपस्या की। उन्होंने पवित्र जल में स्नान किया और उसके स्पर्श से उनके हृदय की सभी गंदी भौतिक इच्छाएं दूर हो गईं। उन्होंने ओंकार से शुरू होने वाले मंत्रों को गुनगुनाया और कठोर तपस्या की। कुछ महीनों तक प्रजापति दक्ष के पुत्रों ने केवल जल पिया और केवल वायु का सेवन किया। नारद मुनि प्रजापति दक्ष के इन पुत्रों के पास पहुंचे जो संतानोत्पत्ति के लिए तपस्या में लगे हुए थे, और उनसे गूढ़ शब्द कहे जैसे उन्होंने अपने बड़े भाइयों से कहा था, हे दक्ष के पुत्रों, कृपया मेरे उपदेश के शब्दों को ध्यान से सुनें। आप सभी अपने बड़े भाई हर्यश्वों के प्रति बहुत स्नेही हैं, इसलिए आपको उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। धर्म के सिद्धांतों से अवगत एक भाई अपने बड़े भाइयों के नक्शे कदम पर चलता है। के पुत्रों से इतना कहने के बाद प्रजापति दक्ष, नारद मुनि, जिनकी दयालु दृष्टि कभी व्यर्थ नहीं जाती, अपनी योजना के अनुसार चले गए। दक्ष के पुत्रों ने अपने बड़े भाइयों का अनुसरण किया। बच्चे पैदा करने का प्रयास न करते हुए उन्होंने स्वयं को कृष्ण भावनामृत में लगा लिया। इस समय प्रजापति दक्ष ने कई अशुभ संकेत देखे और उन्होंने विभिन्न स्रोतों से सुना कि उनके पुत्रों के दूसरे समूह सवालाश्व ने नारद के निर्देशों के अनुसार अपने बड़े भाइयों के मार्ग का अनुसरण किया था। जब उन्होंने सुना कि सवालाश्व भी भक्ति सेवा में संलग्न होने के लिए इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, दक्ष नारद पर क्रोधित और वे विलाप के कारण लगभग बेहोश हो गए। जब दक्ष नारद से मिले तो क्रोध से दक्ष के होंठ कांपने लगे और उन्होंने इस प्रकार कहा, अफसोस नारद मुनि, आप एक संत व्यक्ति की पोशाक पहनते हैं, लेकिन वास्तव में आप एक संत नहीं हैं। वास्तव में, हालांकि अब मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, मैं एक साधु व्यक्ति हूँ। मेरे पुत्रों को त्याग का मार्ग दिखाकर आपने मेरे साथ घोर अन्याय किया है। मेरे पुत्र अपने तीनों ऋणों से तनिक भी मुक्त नहीं हुए थे। दरअसल उन्होंने अपने दायित्वों पर ठीक से विचार नहीं किया। हे नारद मुनि, हे पाप कर्म के व्यक्तित्व, आपके पास है। इस दुनिया और अगले में अच्छे भाग्य की ओर उनकी प्रगति में बाधा डाली, क्योंकि वे अभी भी संत व्यक्तियों, देवताओं और उनके पिता के ऋणी हैं। इस प्रकार अन्य जीवों के खिलाफ हिंसा करते हुए और फिर भी भगवान विष्णु के सहयोगी होने का दावा करते हुए आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बदनामी कर रहे हैं।
आपने अनावश्यक रूप से मासूम लड़कों में त्याग की मानसिकता पैदा कर दी है और इसलिए आप बेशर्म और करुणा से रहित हैं। आप परम भगवान के निजी सहयोगियों के साथ कैसे यात्रा कर सकते हैं? यद्यपि आप भक्त का वेश धारण करते हैं, आप उन लोगों से दुश्मनी पैदा करते हैं जो आपके दुश्मन नहीं हैं, या आप दोस्ती तोड़कर दोस्तों के बीच दुश्मनी पैदा करते हैं। क्या आपको इन घिनौने कार्यों को करते हुए एक भक्त के रूप में प्रस्तुत करने में शर्म नहीं आती? अगर आपको लगता है कि केवल त्याग की भावना जगाने से ही कोई व्यक्ति भौतिक दुनिया से अलग हो जाएगा, तो मुझे कहना होगा कि जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं जगाया जाता है, केवल कपड़े बदलने जैसा कि आपने किया है संभवतः वैराग्य नहीं ला सकता है। आपने एक बार मेरे पुत्रों को खो दिया और अब आपने फिर वही अशुभ कार्य किया है। इसलिए तुम एक बदमाश हो जो दूसरों के प्रति व्यवहार करना नहीं जानता। तुम भले ही सारे ब्रह्मांड में विचलो, लेकिन मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम कहीं भी निवास नहीं करोगे। श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, मेरे प्रिय राजा, चूंकि नारद मुनि एक स्वीकृत संत व्यक्ति हैं, जब प्रजापति दक्ष द्वारा शापित होने पर उन्होंने उत्तर दिया, तद्बाधम, हाँ, आपने जो कहा वो अच्छा है, मैं इस श्राप को स्वीकार करता हूँ। वह बदले में प्रजापति दक्ष को श्राप दे सकता था, लेकिन क्योंकि वह एक सहिष्णु और दयालु साधु है, उसने कोई कार्रवाई नहीं की।